तो अभी तक हमने MS वर्ड में फाइल टाइप को कंप्लीट कर लिया था मेनू बार में। नेक्स्ट हमको देखना था होम टाइप को, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो मेनू बार होता है, मेनू बार में कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं। तो हमारे पास होता है फाइल के बाद हमारे पास होता है होम के बाद यदि आप बात करोगे तो हमारे पास होता है इंसर्ट, फिर हमारे पास होता है हमारे पास ड्रॉ होता है, फिर डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन के बाद यदि हम देखेंगे तो लेआउट मिल जाएगा आपको, मेलिंग मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो रेफरेंस के बाद रिव्यू मिल जाएगा, उसके बाद व्यू मिल जाएगा और उसके बाद हेल्प मिल जाएगा। तो जिस पर से हमने फाइल वाले टैब को देख लिया था। अभी जो हमको डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस करना होम को। तो होम टैब में यदि हम बात करते हैं तो होम टैब में क्या क्या होता है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है क्लिपबोर्ड देखने को मिल जाता है हमको। इस पर यदि हम बात करते हैं तो हमको फॉन्ट देखने को मिल जाता है, फॉन्ट के साथ हमको पैराग्राफ देखने को मिल जाता है। पैराग्राफ के बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको स्टाइल्स देखने को मिल जाती हैं। एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल्स अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ देखने को मिल जाती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो वॉइस मिल जाता है और उसके बाद हमको मिल जाता है एडिटर, है ना। तो एक एक से हम इन सातों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे होम टैब में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड की। अब क्लिपबोर्ड में भी हम बात करते हैं तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो क्लिपबोर्ड का ये ऑप्शन देखने को मिल जाता, पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देखने को मिलता और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इस पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लिपबोर्ड को। क्लिपबोर्ड बेसिकली होता क्या है, तो जब आपकी फाइल में कोई भी जो टेक्स्ट लिखा है, जब आप उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करते हो, मतलब एक जगह से उठाओगे, कट या कॉपी करोगे और उसको फिर क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तो जो बीच का टाइम होता है, बीच में जो आपका डेटा होता है वो कहाँ जाता है, तो जो बीच में जो आपका डेटा जाता है वो जाता है आपका क्लिपबोर्ड स्पेस में, है ना। क्लिपबोर्ड ये भी एक तरीके की ऐसी मेमोरी है जिसमें कि आपका कुछ टाइम के लिए डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो भी टेक्स्ट है आपके पास उसको आपने कट किया या कॉपी किया, उसके बाद आप पेस्ट करोगे तो उसके बीच में जो आपका डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, क्लिपबोर्ड में जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्लिपबोर्ड जो है इसमें कितने, मतलब जो इस पर स्पेस आएगा या जो बोल सकते हैं जो इस पर मेमोरी होगी वो कितनी रहती है, मतलब कितना डेटा इस पर सेव किया जा सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि MS ऑफिस 95 और 97 तक, है ना, 95 और ऑफिस 97 में आपका जो डेटा था उसमें एक ही आइटम को सेव किया जा सकता था, मतलब एक ही आइटम बस इसमें मौजूद रह सकता था। लेकिन फिर बाद में इसकी लिमिट बाद में बढ़ा दी गई 2000 के बाद से। यदि आप देखोगे MS ऑफिस के जो 2000 बाद के जो भी संस्करण आए हैं उनमें जो इसकी जो लिमिट है उसको कितना कर दिया गया, 24 आइटम्स जो हैं अब उसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्लिपबोर्ड जो है आपकी किस तरीके की मेमोरी होती है, तो क्लिपबोर्ड आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी की यदि हम बात करेंगे जो कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, है ना। और नॉन वोलेटाइल की यदि बात करोगे तो कैसी होगी, आपकी स्टेबल होगी। तो हमारी जो क्लिपबोर्ड है वो कैसी है, वोलेटाइल है, मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब इस पर जो डेटा रहेगा वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, फिर आपका वो डेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं वोलेटाइल का मतलब, जैसे यदि आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो गया, है ना, या जो आपकी फाइल्स हैं वो बंद हो गई हैं, तो उस कंडीशन में जो भी आपने डेटा जो आपने कट या कॉपी किया था वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, उससे मतलब खुद ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि क्लिपबोर्ड में जो प्रॉपर्टी होती है कैसे होती है, ऑटो डिलीट की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है पेस्ट। अच्छा, कट की और कॉपी की शॉर्टकट की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यदि आपने नहीं की तो देख लो यहाँ पर किस तरीके से यदि हम कट करना चाहेंगे तो वैसे भी कट कॉपी पेस्ट तो सबको बनता है ना। कंट्रोल प्लस यदि एक्स कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कट की शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कॉपी की, तो कंट्रोल प्लस C कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉपी, है ना। अच्छा, यदि आपके ऑप्शन में कंट्रोल प्लस C नहीं मिलता है कॉपी के लिए शॉर्टकट की, तो आप कौन सी यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस इंसर्ट। अब यहाँ पर याद रखना, जब आप पेस्ट में देखो तो पेस्ट में भी इंसर्ट आता है, तो यहाँ कॉपी लिखा, कॉपी में C है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल का बटन यूज किया हुआ है, ठीक है। जब आप पेस्ट करोगे तो पेस्ट में यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट आएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी कंट्रोल प्लस V तो आपको याद ही होगी, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, पेस्ट। तो पेस्ट को डिस्कस कर लेते, तो पेस्ट को डिस्कस हमने कर लिया। कंट्रोल प्लस V से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट से आप पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, आपका अनफॉर्मेटेड पेस्ट होगा। कैसा पेस्ट होगा वो, अनफॉर्मेटेड पेस्ट। अनफॉर्मेटेड पेस्ट का मतलब, इसको पहले समझने के लिए पहले ये समझो फॉर्मेटेड पेस्ट क्या होता है। यदि किसी भी टेक्स्ट में आपने फॉर्मेटिंग टूल अप्लाई की हो, फॉर्मेटिंग टूल कौन से होते हैं, जैसे आपके बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलर या बॉर्डर, किसी प्रकार के टूल यूज किए हैं आपने,
तो वो कैसे हो जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल हो जाएंगे। और फॉर्मेटिंग टूल अप्लाई करने के बाद जो टेक्स्ट होगा कैसा हो जाएगा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाएगा। तो यदि आपने पेस्ट स्पेशल किया हुआ तो आपका जो टूल है पेस्ट स्पेशल यूज करने पे आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा आएगा, अनफॉर्मेटेड आएगा, है ना। मान लो पहले आपने कोई सा नाम लिखा है, उसमें आपने बहुत सारे टूल्स अप्लाई किए हुए, इटैलिक यूज किया या बोल्ड यूज किया है, तो जब आप पेस्ट स्पेशल करोगे तो वो प्रॉपर्टी उसकी हट जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या हो गया आपका, कि जैसे आपने किसी नाम पे कोई सा कलर यूज किया, मान लो ब्लू कलर यूज किया हुआ है, अब दूसरे टेक्स्ट में जब आपने इस फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, दूसरा जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो उसमें भी वही टूल अप्लाई, जो भी आपने फॉर्मेटिंग टूल में यूज किया हुआ है वही टूल आपके उस टेक्स्ट में भी यूज हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट। क्लिपबोर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट। फॉन्ट में यदि हम देखेंगे तो फॉन्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, फॉन्ट टाइप फेस होता है। क्या होता है, फॉन्ट टाइप फेस, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो किस तरीके का फेस का। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट में 2003 से पहले तक टाइम्स न्यू रोमन यूज किया जाता था, उसके बाद 2003 के बाद से कैलिब्री फॉन्ट फेस यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फॉन्ट टाइप फेस के बाद हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो फॉन्ट स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये याद रखना है कि ये जिस भी टेक्स्ट में आप अप्लाई करोगे सिर्फ ये उसी के लिए बस होगा, है ना। जैसे यदि बात करते हैं बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया या अंडरलाइन हो गया, तो इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस बी आपका बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई आपका इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू से आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, जो एग्जाम में एक बार पूछी गई है वो क्या है आपकी, डबल अंडरलाइन लाइन। डबल अंडरलाइन लाइन ये किससे होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमारे पास फॉन्ट में ही नेक्स्ट होता है हमारे पास फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज की यदि हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में जो आपका फॉन्ट का जो साइज देखने को मिलता है वो कितना पॉइंट मिलता है, 2003 से पहले तक एमएस वर्ड में 12 पॉइंट्स देखने को मिलता था, है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं 2003 के बाद जो आपका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज है वो कितना पॉइंट देखने को मिलता है, 11 पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे ही आप फॉन्ट साइज ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू या आप बोल सकते हो उसी को पुल डाउन मेनू खुलकर आता है, जिसमें आपकी वैल्यू जो लिखी रहती है 8 से लेकर 72 तक लिखी रहती है ना। ये आपका फॉन्ट का साइज बताता है। जो ये आपका 72, ये जो नीचे लिखा हुआ है जो 72 लिखा हुआ ये आपका 1 इंच के बराबर होता है। यदि मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू में यदि 8 से लेकर 36 तक की वैल्यू को शो करूं तो 36 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आधे इंच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये लिखा तो आपका जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर लिखा तो 8 से 72 है, लेकिन मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1638, है ना, 1638। यहां तक की चीजें क्लियर होगी। उसके बाद यदि आप खुद से भी चाहो कि आप कोई भी, जैसे मान लो इस पर 8 लिखा फिर 9 लिखा, आप 8.5 फॉन्ट का साइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज खुद ही करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हैं। ठीक, यदि आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है शॉर्टकट की सहायता से तो आप किस तरीके से बढ़ाओगे, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट कैसा है आपका, ये ओपन वाला ब्रैकेट, या बोल सकते हैं क्लोज ब्रैकेट है, कुछ इस तरीके से आपका ब्रैकेट होता है ना, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, तो इस पर से आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है कंट्रोल प्लस के साथ। ठीक है, तो आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। या दूसरी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आप ये वाला जो आपका ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो साइन लगाएंगे, कंट्रोल हो गया, कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट दबाएंगे प्लस ये वाला साइन दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके साइज को डिक्रीज करना है, तो ये जो ब्रैकेट था ये आपका इस तरीके का बना था, अभी इस ब्रैकेट जो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक, और इस पर जो आपका ये ग्रेटर का साइन है किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, लेस में हो जाएगा, तो ये इसकी शॉर्टकट की है, अब साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हमारे पास फॉन्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, तो आपने देखा होगा जैसे दिवाली के टाइम पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, तो आपकी किसी भी कोई भी जैसे नाम लिखा, मान लो ये नाम लिखा है, तो इस पर जो है एक लाइन आ जाना कुछ इस तरीके से, वही आपका क्या कहला जाएगा, स्ट्राइक थ्रो कहला जाएगा। जैसे इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है शॉप वगैरह में, कुछ भी चीज़ यदि खरीद रहे हो तो उसमें दिवाली ऑफर आया या कुछ भी आया तो उस पर जो पहले स्टार्टिंग में प्राइस दिया रहता है उसको काट के नीचे उसका कुछ परसेंटेज दे के उसका कुछ प्राइस शो कर दिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सब स्क्रिप्ट।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो हमको फॉन्ट में मिलेगा वो मिलेगा सब स्क्रिप्ट का। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस इक्वल यदि दबाओगे तो क्या बन जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट। मतलब कुछ भी यदि नीचे लिखना चाह रहे हो, मान लो log 10 लिखना चाह रहे हैं तो log 10 कैसे लिखेंगे, तो सब स्क्रिप्ट की सहायता से लिखेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ की पावर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट में। तो इसकी भी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, है ना। यहाँ पे क्या है, इक्वल है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है इसलिए ये क्या हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कलर का। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कलर का, तो कोई भी कलर आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हमको देखने को मिलेगा, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर लिया क्लिपबोर्ड डिस्कस कर लिया, हमने फॉन्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो उस पर पैराग्राफ में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो बुलेट्स, है ना। यहाँ पर भी सब इंजीनियर के एग्जाम पे एक बार पूछा गया है कि जो टेबल, जब जैसे ही आप बुलेट्स में क्लिक करते हो तो कितने टाइप की बुलेट्स के लिए टेबल निकल कर आती हैं, है ना। तो यदि आप नन वाले, टोटल होती 8 हैं, है ना, इसमें से उसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि नन वाले पॉइंट को छोड़ दोगे तो कितनी बचेंगी, तो आपके पास कितनी बची थी 7। तो बुलेट्स के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो नंबर्ड बुलेट यदि आप देना चाहते हो पैराग्राफ में तो वो दे दो, यदि अननंबर्ड बुलेट देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस तरीके से आप लिखना चाह रहे हो, तो अलाइनमेंट में यदि हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट आप किस तरीके से लिखते हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, है ना। तो लेफ्ट अलाइनमेंट यदि कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एल क्या है, इसका शॉर्टकट की है, ये होता बाय डिफॉल्ट। यदि आप चाहते हो राइट साइड से, मतलब इस साइड से आप लिखना, इस साइड से स्टार्ट करोगे तो ये धीरे 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 आगे जो आपका टेक्स्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर में यदि अलाइन करना चाहे तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ी सी चेंज है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सबको क्या कर देता, व्यवस्थित कर देता कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में ही आता बॉर्डर। अब आप अपने टेक्स्ट में, अपनी फाइल में जो भी बॉर्डर देना चाहते हैं वो बॉर्डर आप दे सकते हैं, है ना। बॉटम में देना चाहते हैं, पूरे में चारों साइड देना चाहते हो, वो बॉर्डर आप दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइनों के बीच में क्या कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, उसी को हमको बताना है लाइन स्पेसिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम लाइन स्पेसिंग कितने पॉइंट होती है, तो 1 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में यदि हम बात करते हैं कि 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 1.15 पॉइंट्स में होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज में, यदि आपने कंट्रोल प्लस 1 यूज किया तो कितने हो जाएगा, सिंगल पॉइंट हो जाएगा या सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 2 यदि आपने प्रेस किया तो डबल लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी, और यदि कंट्रोल प्लस 5 आपने प्रेस किया तो आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टाइल्स। अब हमने यहाँ पर एक तरीके की स्टाइल्स, यहाँ पर भी फॉन्ट स्टाइल यूज़ की थी, तो मैंने बताया था ये सिर्फ टेक्स्ट में अप्लाई होती है, जबकि यदि मैं बात करता हूँ ये स्टाइल्स तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो सकती हैं। जैसे ही आप स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल स्टाइल है देनी है, या नो स्पेसिंग वाली स्टाइल देनी है, हेडिंग 1 देनी है, 2 देनी है, 3 देनी है, ऐसी बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी स्टाइल कंप्लीट डॉक्यूमेंट में ही अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑप्शन एडिटिंग का। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो क्या है, एडिटिंग का। एडिटिंग में यदि हम बात करते हैं तो एडिटिंग में आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड मिल जाएगा, रिप्लेस मिल जाएगा, गो टू मिल जाएगा। ठीक है, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वो स्पीच देखी होगी, वहां पर इसी का एडिटिंग में ही, इस एडिटिंग का ही रिप्लेस और फाइंड और रिप्लेस वर्ड का यूज किया गया था, है ना। और जनरली इससे यदि आप F5 को प्रेस करते हैं तो आपके पास सर्चिंग डायलॉग बॉक्स खुल के आता कुछ इस तरीके से छोटा सा, इसमें यहाँ पर लिखा रहता है आपका फाइंड, रिप्लेस और गो टू, है ना। आपका हमेशा एक्टिव मोड में, जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे तो एक्टिव मोड में कौन सा रहता है आपका, फाइंड वाला। ठीक है, अच्छा, इनकी शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या हो जाएगा आपका, फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये याद रखनी है रिप्लेस किससे होगा, कंट्रोल प्लस एच से। गो टू किससे हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जी से। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, जो टूल होता है वो क्या होता है हमारे पास, वॉइस का। इस पर ये एडवांस वर्जन में वॉइस दिया हुआ है। इस पर क्या है, आप बोलते जाओ वो टाइप करता जाएगा। जैसे अपने मोबाइल में होता है ना कि हम बोल देते हैं तो उस पर टाइप हो जाता है, वैसे ये एडवांस फीचर दे दिया है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है कि आप बोलते जाएंगे उस पर लिखता जाएगा। नेक्स्ट होता है एडिटर। तो एडिटर बेसिकली कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल टूल्स होते हैं हमारे एडिटिंग के, उनको इस पर दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से होम समझ में आ गया होगा। होम में बेसिकली इस पर रिवाइज कर लेते क्या क्या था हमारे पास, क्लिपबोर्ड था,
हमारे पास फॉन्ट था, फॉन्ट के बाद यदि हम देखते हैं तो पैराग्राफ हमने देखा था, पैराग्राफ के बाद यदि आप देखोगे तो आपने स्टाइल्स देखी थी, स्टाइल्स के बाद आपने एडिटिंग देखी, फिर वॉइस देखा और फिर एडिटर देखा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा।